नमस्कार, मैं सौरभ वर्मा। 22 अक्टूबर 1947 का दिन कश्मीर की हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन रोज की तरह कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डल झील के किनारे अपना मॉर्निंग वॉक ले रहे थे। तभी उनका एक खास नौकर दौड़ते हुए उनके पास आया और हड़बड़ाते हुए उसने महाराजा हरि सिंह को यह संदेश दिया कि पाकिस्तान की आर्मी और कबायली लोगों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया है। यह संदेश सुनते ही महाराजा हरि सिंह सख्ते में आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वो क्षण था, ये वो पल था जब इतिहास बनने वाला था और हरि सिंह को इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करना था। महाराजा हरि सिंह को पता था कि इस समय उनका लिया हुआ हर फैसला आगे कश्मीर के भविष्य की नींव रखेगा। और बस यहीं से शुरुआत होती है कश्मीर के दो हिस्सों की। एक वो हिस्सा जो हिंदुस्तान के पास है, जिसे हम जम्मू एंड कश्मीर राज्य कहते हैं, जिसमें कश्मीर घाटी आती है, लद्दाख आता है और जम्मू आता है। और दूसरा वो हिस्सा जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK कहते हैं, जिसमें हुंजा वैली आती है और नीलम घाटी भी आती है। हरि सिंह का मदद के लिए संदेश आने के बाद भारत ने वहां पर अपनी फौज भेजी। शुरू में महाराजा हरि सिंह भारत से विलय के लिए तैयार नहीं थे और इसी कारण भारत की फौज वहां पर आने में कुछ देर हो गई। उसके बाद जब महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, उसके बाद भारत ने कश्मीर में अपनी फौज भेजी। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और पाकिस्तान के कबायली और पाकिस्तान की आर्मी ने तब तक कश्मीर के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया था। भारत की आर्मी के आने के बाद कबायली और पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर घाटी तो छोड़कर भाग गए, लेकिन उसके बावजूद उनका कब्जा उस हिस्से पर बरकरार रहा जिसे आज हम POK के नाम से जानते हैं। भारत के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा सन 1994 में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं, जिसमें पूरे जम्मू एंड कश्मीर राज्य को भारत का हिस्सा माना गया है, जिसमें कश्मीर घाटी, लद्दाख और POK भी। और इस प्रस्ताव में यह विदित था कि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का है, यानी कि POK भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री भारत के सदन में यानी लोकसभा में यह बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है। पूरा का पूरा POK जिस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उसे जबरदस्ती हथियाया हुआ है, वो भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान को तुरंत वहां से हट जाना चाहिए, अपनी फौजें वहां से हटा लेनी चाहिए। भारत के शीर्ष नेतृत्व यानी भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि POK पर पाकिस्तान का जबरिया कब्जा है और उसे भारत को वापस लेना चाहिए। भारत के NSA भी कुछ साल पहले एक सेमिनार के दौरान बोलते हुए नजर आए थे, जिसमें उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंस की बात करी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर मुंबई हमलों जैसा कोई दूसरा हमला, को आतंकवादी हमला भारत में दोबारा से होता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को पूरे के पूरे बलूचिस्तान से हाथ धोना पड़ जाए। के NSA भी कुछ साल पहले एक सेमिनार के दौरान ऑफेंसिव डिफेंस की बात कह चुके हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर मुंबई हमलों जैसा आतंकवादी हमला दोबारा भारत में होता है, तो हो सकता है पाकिस्तान को एक बहुत बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ जाए, हो सकता है पाकिस्तान को बलूचिस्तान से हाथ धोना पड़ जाए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उनकी यह बात चरितार्थ होती नहीं दिखाई दे रही है। जहां तक POK का सवाल है, POK को वापस लेने की भी बात बहुत सारे एक्सपर्ट्स टीवी चैनलों पे बैठ के कहते हैं। ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स टीवी चैनल पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भारत की सरकार को POK को वापस लेना चाहिए और इसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। पर ये एक्सपर्ट्स ये सारी बातें खुद भी जानते हैं कि अब ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। ये सारे एक्सपर्ट्स टीवी चैनलों पर बैठकर POK को वापस लेने की बात तो कहते हैं, लेकिन ये जितनी भी बातें हैं ये टीवी चैनल की TRP बढ़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन हकीकत में इस बात को अंजाम तक पहुंचाना एक बहुत ही
बहुत ही मुश्किल कार्य है और इसके लिए एक बहुत बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन और एक बहुत बड़ी मिलिट्री प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना। चाइना ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहां चाइना की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है, बड़े बड़े डैम्स बना रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को डियामर भाषा डैम बनाकर दिया है जो सिंधु नदी में है और पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में आता है, यह पीओके में आता है। इसके अलावा चाइना ने पाकिस्तान में आजाद पट्टन और कोहाला नाम के 2 डैम पाकिस्तान को झेलम नदी पर भी बना के दिए हैं, ये दोनों डैम भी पीओके में आते हैं। इसके इन तीनों डैम्स के अलावा चाइना पाकिस्तान में और भी कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है। चाइना इसके अलावा 5 और डैम्स पीओके में बना रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चाइना पीओके में कर रहा है, ये ना सिर्फ भारत की संसद में जो प्रस्ताव पीओके को लेके पारित हुआ है जिसमें पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया है, ना सिर्फ चाइना उस प्रस्ताव की धज्जियां उड़ा रहा है, इन सभी गतिविधियों के दौरान चाइना ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो सीपीईसी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसके तहत चाइना ने पूरे के पूरे पीओके में रोड्स और टनल्स का जाल बिछा दिया है, जिससे पूरे के पूरे पीओके में चाइना की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। चाइना की नेविगेशन क्षमता बहुत मजबूत हो गई है। पीओके का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चाइना को पहले ही भेंट चढ़ा चुका है। इसके अलावा पीओके का एक हिस्सा पाकिस्तान चाइना को 1962 के युद्ध के बाद भी भेंट चढ़ा चुका है। लगातार पाकिस्तान चाइना को भेंट स्वरूप पीओके की जमीन देता चला जा रहा है। इसके साथ ही चाइना ने भारत के जम्मू एंड कश्मीर के अक्साई चिन हिस्से पर पहले ही कब्जा कर रखा है 1962 के युद्ध के बाद से। ये अक्साई चिन हिस्सा भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख प्रांत का। और इन सभी गतिविधियों के कारण अब पीओके में चाइना और पाकिस्तान की बाउंड्री जैसा कुछ भी नहीं रह गया है। वहां पे चीनी नागरिकों और चाइना की आर्मी की खुलेआम आवाजाही है। पीओके अब चाइना और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री होने की बजाय उनका एक कॉमन एरिया टाइप का बन गया है। इसके अलावा पाकिस्तान का एक बहुत ही एडवांस मिलिट्री बेस जो स्कार्दू एयर बेस है, जो भारत की सीमा से बिल्कुल पास में लगता है, वहां पर भी चाइना आके बैठ गया है और इससे मिलिटरीली भारत को एक बहुत बड़ा खतरा हो गया है, क्योंकि चाइना जब चाहे पीओके से, स्कार्दू से और इन सभी क्षेत्रों से भारत के खिलाफ अगर चाहे तो मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है। मैं मिलिट्री ऑपरेशन चाहिए, इसके लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए और ये टास्क जो है पीओके को वापस लेना अब काफी मुश्किल होता दिखाई पड़ रहा है। पीओके को वापस लेने के लिए भारत वहां पर सेना भेजता है या किसी भी किस्म की मिलिट्री कार्रवाई करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ युद्ध करना। चीन की वहां पर पीओके में पहले ही एक बहुत मजबूत स्थिति हो चुकी है, जो चाइना ने वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और मिलिट्री बेसिस बना लिए हैं और इस कारण चीन वहां पे एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में पहुंच चुका है। इसके कारण चीन को वहां से हटा पाना अब एक आसान कार्य नहीं रह गया है। पीओके में चाइना की स्थिति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि स्वयं पीओके की सरकार भी चाहे तो चीनियों की मर्जी के बगैर वहां पर कोई काम नहीं कर सकती। इसके अलावा पाकिस्तान की स्थिति भी पीओके में चाइना की मौजूदगी में मजबूत हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का पूरा भरोसा है, बल्कि यकीन है कि चाइना के रहते कोई भी देश उससे पीओके नहीं छीन सकता। चाइना की इस तरह की गतिविधियों के कारण अब भारत को पीओके में आर्मी भेजकर पीओके को हासिल करना एक बहुत ही असंभव सा कार्य हो गया है, बल्कि एक नामुमकिन सा कार्य हो गया है। ये पीओके वापस लेना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि चाइना की मौजूदगी में पीओके में चाइना बैठकर चाइना और पाकिस्तान भारत से लद्दाख छीनने की कोशिश कर रहे हैं और
पाकिस्तान भी चाइना की पीओके में मौजूदगी के कारण निश्चिंतता की नींद में सोया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को यह बहुत अच्छे से पता है कि जब तक चाइना पीओके में मौजूद है, पीओके के छिने जाने का किसी भी प्रकार का उसे कोई खतरा नहीं है। भारत में एक्सपर्ट्स टीवी चैनल पर बैठकर कुछ भी कहें, वो टीवी की टीआरपी के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखा जाए तो अब पीओके को वापस लेना एक बहुत मुश्किल कार्य हो गया है। चाइना की मौजूदगी ने इस कार्य को कई गुना मुश्किल बना दिया है। पिछले 10 वर्षों में चाइना ने जितनी तेजी के साथ पीओके में काम किया है, जितनी तेजी के साथ वहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लॉन्च करी हैं, जितनी तेजी के साथ वहां डैम्स, रोड्स, टनल्स, ब्रिजेस वगैरह बनाए हैं, उसको देखते हुए अब पीओके में चाइना और पाकिस्तान दोनों की ही स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि पीओके को वापस लेना एक सपने जैसा है। पीओके को वापस लेने की बात तो बहुत दूर की बात है। अब भारत के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारत किस प्रकार से अपने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को बचाकर रखता है। अगर भारत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को चीन और पाकिस्तान से बचा ले जाता है तो यही भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पाकिस्तान को काफी लंबे समय से लगातार यह डर सता रहा था कि भारत पीओके में कोई बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है और भारत अपनी सेना भेजकर पीओके छीन सकता है। इसी कारण पाकिस्तान ने चाइना को पीओके को देने की योजना बनाई। वर्ष 2004 में भारत में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान का यह डर कई गुना बढ़ गया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है और पीओके में सेना भेज सकता है। इसके चलते पाकिस्तान ने लगातार पीओके के बड़े बड़े हिस्से चाइना को सौंप दिए। इससे पाकिस्तान को दो फायदे हुए। एक तो सीपीईसी कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़ जाने के कारण पाकिस्तान की सरकार और सेना को पैसे कमाने का एक जरिया मिल गया, और दूसरा पीओके भी भारत के किसी भी अगर भावी हमला होता है, भारत किसी भी प्रकार का हमला पीओके को लेने के लिए करता है, तो चाइना उसे बचा लेगा, पाकिस्तान के पीओके को बचा लेगा। इस बात का भरोसा पाकिस्तान को हो गया है। तो इन दोनों फायदों के चलते पाकिस्तान ने चाइना को पीओके का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया है। बाकी पूरे के पूरे पीओके में चाइना का इंफ्लुएंस, चाइना की पावर को इस कदर बढ़ा दिया है कि अब पीओके को इन दोनों देशों से वापस लेना बिल्कुल भी आसान कार्य नहीं रह गया है। हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब दो बिल्लियों की लड़ाई होती है तो बंदर रोटी खा जाता है। इसी प्रकार से जो भारत और पाकिस्तान की कश्मीर के ऊपर लड़ाई चल रही है, उसका असली फायदा चीन ने उठा लिया। चीन ने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई का फायदा उठाकर पूरे के पूरे पीओके पर कब्जा कर लिया, वहां पर अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लॉन्च कर दी। सिर्फ पीओके ही नहीं, चाइना बलूचिस्तान में भी बहुत बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहा है। बलूचिस्तान का एक नेचुरल पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, वहां पे चाइना बहुत जबरदस्त रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब